शहर की सड़कें शाम की रोशनी में थक चुकी थीं। लोग अपने अपने घरों की ओर भाग रहे थे, लेकिन रिया अब भी उसी फुटपाथ पर बैठी थी जहां कभी उसने और रोहन ने मिलकर बारिश का मजा लिया था। उसके सामने वह पल घूमने लगा था जब बारिश तेज थी और दोनों बारिश में भीगे हुए नाच रहे थे। दोस्तों, प्यार मोहब्बत की ऐसी ऐसी घटनाएं सोशल मीडिया या न्यूज़ के माध्यम से सुनने को मिलती है कि हम भी उसी तरफ चले जाते हैं। इस तरह की घटनाओं में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस घटना में माता पिता एक मजबूर मुकद्दर्शी बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसकी आंखों में सूख चुके आंसुओं की परत थी, आंखों में बेहद खालीपन झलक रहा था। उसकी आंखों में हल्की हरकत हुई और उसने एक हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा जिसमें आखिरी चैट अब भी खुली थी। तू अब मुझसे कभी बात मत करना रिया, बस अब सब खत्म। कभी कभी लगता है रोहन, तू गया नहीं, बस कहीं छिप गया है मेरे भीतर, और मैं हर रोज़ तुझे ढूंढती रहती हूँ अपने ही सन्नाटे में। रिया को वह पल याद आया जब एक चाय की दुकान पर वो पहली बार रोहन से मिली थी, जहाँ बारिश की पहली बूंदें गिर रही थीं, और उसने कहा था, बहुत तेज बारिश हो रही है, आपको भी बारिश अच्छी लगती है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें सब कुछ धुल जाता है, चेहरे भी और झूठ भी। और दोनों हंसने लगे थे उस दिन, जैसे वक्त रुक गया था। वो नहीं जानती थी कि यही हंसी एक दिन उसकी आखिरी याद बन जाएगी। रिया ने धीमे से स्क्रीन पर उंगली फेरी, जैसे वो शब्द मिट जाए, पर शब्द नहीं मिटे। मिटा तो बस उसका आत्मविश्वास, उसका भरोसा। सामने से आती ऑटो की हेडलाइट्स उसके आंसुओं पर चमकी, पर उसने पलकों को झपकाया भी नहीं। शहर की भीड़ में वो अब एक अकेली परछाई बन चुकी थी। रिया का घर शहर के बीचों बीच एक पुरानी बिल्डिंग में था। माँ हर शाम पूजा करती और रिया हर शाम चुपचाप देखती रहती। तू फिर उदास बैठी है? क्या हुआ है? किसी से झगड़ा हुआ क्या? और ये मोबाइल दिन भर क्या घूरती रहती है? रिया के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान फैल गई, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ होठों तक ही थी। नहीं माँ, अब कोई नहीं झगड़ता मुझसे, क्योंकि अब कोई इतना करीब ही नहीं बचा। काश तुम समझ पाती माँ कि जब कोई चला जाता है तो साथ उसकी यादें नहीं जाती, वो और गहराई में उतर जाती हैं। वो कमरे की दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर देखती है। उसमें वो और रोहन साथ हैं, किसी सड़क के किनारे कॉफी पीते हुए। रिया उस तस्वीर पर उंगलियां फिराती है और धीरे से बोलती है, तूने कहा था जब मैं रोऊंगी तो तू आ जाएगा, पर देख मैं हर रात रोती हूँ और तू अब भी नहीं आया। तुम्हारे वादे झूठे हो गए हैं। शाम का समय था। शहर की छतों पर उस शाम ठंडी हवा बह रही थी। रिया छत की सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ी थी। हाथ में कॉफी का कप था, पर कप ठंडा हो चुका था। फिर भी वह उसे पिए जा रही थी। सामने कई गाड़ियां आ जा रही थीं। सड़क पर जोड़े भी घूम रहे थे, कभी हंसते, कभी हाथ पकड़ते हुए, कभी शरारत भरी गले लगते। पर रिया की आंखें उन पर नहीं, बल्कि आसमान पर थीं, जहां हल्की पीली रोशनी थोड़ी लालिमा लिए बिखरी पड़ी थी। प्यार सच में खत्म हो जाता है क्या, या बस लोग डर जाते हैं उसे निभाने से? पर ऐसा क्यों होता है? वादे करते हैं, क्यों कस्में खाते हैं? शायद रोहन भी डर गया था मेरी सच्चाई से, मेरे टूटे सपनों से। उसने अपनी हथेलियों को देखा, जहां कभी रोहन का नाम लिखा करती थी मेहंदी से। अब वो निशान मिट चुके थे, पर उसकी स्मृतियों की स्याही अब भी गीली थी। हल्के मेहंदी के रंग अभी भी मौजूद थे। अगले दिन पड़ोस की औरतें घर आईं। एक ने पूछा, रिया, अभी तक कोई नया रिश्ता नहीं देखा तुम्हारे लिए? इतनी सुंदर लड़की है पर अकेली रहती है, कुछ तो बात होगी। हाँ, बात तो है, बस किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। ये बात रिया के मन में चल रही थी। उन लोगों ने और भी बहुत कुछ कहा, पर रिया ने कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि उसे वह पल याद आने लगी थी जब वो दोनों झगड़ रहे थे। बेमतलब की बातें अब तीर बन चुकी थीं। रोहन, गलती क्या हुई है ये तो बताओ ना। अगर कुछ गलत हुआ है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर तू क्यों बदल गया रोहन? पहले तुम कितने अच्छे थे, हर घड़ी प्यार प्यार और प्यार था, फिर अब मैं थक गया हूँ रिया, थक गया हूँ मैं। फिर रोहन मुड़ा और चला गया। पीछे रह गई सिर्फ बारिश और वो लड़की जो खुद से भी हार चुकी थी। अगर उसे सिर्फ प्यार करती तो शायद छोड़ देती, पर मुझे उसकी आदत हो गई। उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी।
तेज बारिश की आवाज गूंजने लगी थी। रात में जब सब सो चुके थे, रिया दर्पण के सामने बैठी थी, मन उदास, चेहरा उदास। उसने खुद से बात की। दर्पण से रिया की परछाई बोली, तू क्यों इतनी कमजोर है रिया? क्यों हर आवाज में रोहन को ढूंढती है? उसने तो तुझे छोड़ दिया था ना, फिर तू आज भी उसे हर धड़कन में क्यों रखे हुए है? भूल क्यों नहीं जाती उसे? क्या रखा है उसकी यादों में? दर्पण में उसकी परछाई टूटी टूटी दिखने लगी थीं, जैसे आईना नहीं, वो खुद बिखर रही हो। बरसात फिर से शुरू हुई थी। सड़क पर पानी जमा था। बारिश से आती बूंदें रिया के चेहरे को छू रही थीं। उसने पुराने मैसेज खोले। हर लाइन में वही बात, वही हंसी, वही बातें। वो हंसी जो अब जहर जैसी लगने लगी थी। नथु ने कहा था, तू हमेशा रहेगा मेरे साथ। झूठ बोला था ना। अगर प्यार सच्चा होता तो लाख कोशिशों के बाद भी तू जा ही नहीं पाता, पर तू चला गया मुझे अकेला छोड़कर। सही कहा था तुमने, तू पागल है रिया। हाँ, मैं पागल ही हूँ। शायद इसीलिए मैं तुझे अब तक भूल नहीं पाई। और फिर फोन उसके हाथ से गिर गया। शायद उसी के साथ उसकी आखिरी उम्मीद गिर गई। वो फर्श पर बैठ गई। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर आ रही थीं, इस वजह से, पर उसके आंसू और बारिश में कोई फर्क नहीं रह गया था। अगली सुबह रिया बिना कुछ खाए ऑफिस चली गई। भीड़ वाली जगह में भी वो अकेली थी। लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, पर उसे सब धुंधला दिख रहा था। उसने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा। सामने वही सड़क थी जहां रोहन उसे छोड़ गया था। शायद यही जिंदगी है, कोई छोड़ जाता है और बाकी उम्र बस उसे भुलाने की कोशिश में बीत जाती है। उस रात को वो छत पर गई। आसमान में चांद था, पर उसे बस खालीपन दिखा। उसने आंखें बंद की और हवा में धीरे से कहा, रोहन, अगर कभी वापस आओ तो दरवाज़ा मत खटखटाना, क्योंकि अब वो रिया नहीं बची जो तेरे लौटने का इंतज़ार करती थी। हवा चली, जैसे जवाब दे गई हो। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दी। एक टूटी हुई मुस्कान थी। यह मुस्कान भी अब धीरे धीरे धीमा होता गया। इस तरह आसमान की तरफ देखती हुई रिया को अब 20 साल बीत गए थे। रिया अब 45 की हो चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, पर आंखों में अब भी वही इंतजार।